नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करते हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। अराउंड आपकी 400 प्लस पदों की संख्या रहने वाली, दोनों की, आरओ और एआरओ की, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और उसी के साथ आपकी जो ग्रुप सी और डी की क्या नोटिफिकेशन है 2024 में आपको देखने को मिलेगा। सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो के माध्यम से सटीक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथियों, देखो, मैं आपको बताऊं, इस परीक्षा की, ये जो परीक्षा है आरओ का जो नोटिफिकेशन है, अगस्त में आया था 2021 में। उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप मान के चलिएगा अराउंड आपकी 2.5 साल के बाद ये नोटिफिकेशन 2024 में आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 में बात करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन कब तक, वैसे तो देखो मैं आपको बताऊँ, ये नोटिफिकेशन डिले है। आप इसकी जो नोटिफिकेशन था, ये विज्ञापन 23 के लास्ट में, यानी कि अगस्त या सितंबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाना थी, बट किसी कारणवश ये डिले है। और नोटिफिकेशन बात करते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम यदि कितना भी डिले हो जाता है 2024 में आपको मई से जून के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 100%। आपको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में विगत वर्षों की जो कट ऑफ है आरओ की, जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं, हिंदी उर्दू वाले, और आपका अपर निजी सचिव, इनकी कट ऑफ जारी की है। कट ऑफ आपकी जारी करती है, उसके यदि विगत वर्षों का जो पैटर्न देखें, कट ऑफ जारी करने के 2 से 3 माह के बाद आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा, यदि आपको, देखो, गवर्नमेंट जॉब कोई भी आप 1 से 2 माह में, मतलब कम समय में आप नहीं निकाल सकते हो। कंपटीशन बहुत रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही एक परीक्षा है फ्रेंड जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा भी होंगी, बट ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जो रेपुटेड जॉब है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शायद ये परीक्षा की खूबी है। बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखो, क्या कंप्यूटर का जो CCC सर्टिफिकेट है उसके अलावा, क्या मैं आपको बताऊं, जो जिनके पास भी CCC है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, या फिर कोई भी ऐसी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो CCC के समकक्ष है, वो वैलिड माना जाएगा। इसमें आपकी योग्यता केवल आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप चाहे BA, BSc, बीटेक, कुछ भी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ CCC होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। साथ ही इसमें आपका 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, 3 घंटे का जो पेपर होता है। इसके तुरंत बाद 15 मिनट के बाद, पेपर के 15 मिनट के बाद आपसे इंग्लिश की जो टाइपिंग कराई जाती है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, स्पीड से। अराउंड आपके 500 जो वर्ड होते हैं, डिक्टेंशन होती है, वो आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर पे। ये परीक्षा फ्रेंड्स NTA कंडक्ट कराता है। NTA कंडक्ट कराता है। आयु आपकी 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए, विदाउट रिलैक्सेशन। जनरल में आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। OBC में आपको 3 साल का, SC ST में 5 साल का। आई होप कि आप लोग अवेयर हैं रिलैक्सेशन के बारे में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शायद यही ये वजह है जो इसकी कट ऑफ है वो हाई बनाता है। इसकी कट ऑफ फ्रेंड्स आप मान के चलिएगा 2024 में 200 प्लस रहने वाली है, आउट ऑफ 250। 250 में से कट ऑफ बनती है। टाइपिंग इसमें फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। 50 नंबर की जो टाइपिंग होती है, क्योंकि टाइपिंग ही डिसाइड करती है कि आपका कट ऑफ में नाम होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, पेपर में यदि आप नहीं कर पाते हो तो टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जिसमें आपके मान के चलेगा टाइपिंग की आप अभी से बिल्कुल तैयारी करके चलिएगा। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है शायद, क्योंकि टाइपिंग में यदि इस एग्ज़ाम में पास होना है तो टाइपिंग में ये मान के चलेगा 45 या 46, कम से कम इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, और बात करते हैं 200 का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, टोटल आप मान के चलिएगा 200 प्लस जो कट ऑफ है वो आपकी जाने वाली है आउट ऑफ 250। विगत वर्षों में जो आपकी 21 में 198 के करीब कट ऑफ गई थी। ये आप क्विक नज़र एक बार देख सकते हैं कि विगत वर्षों में 2019 में जो किस सब्जेक्ट से किस प्रश्न, मतलब कितने प्रश्न पूछे गए थे, एक नज़र आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी मदद मिलेगी परीक्षा में तैयारी करने के लिए। सबसे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न फ्रेंड्स 2019 तक आपके इंग्लिश में पूछे जाते थे, जिसमें अराउंड 50 प्रश्न थे। बट 2021 से ये जो पैटर्न था ये बदल गया है। 2021 में आपका इंग्लिश में फ्रेंड्स आपके 19-20 के करीब जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे। तो देखो, ये निर्धारित नहीं है कि इस सब्जेक्ट में इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बट हाँ, ये आप थोड़ा आकलन मिल जाता है, आप कर सकते हैं आकलन कि इस सब्जेक्ट में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका ज्योग्राफी है,
इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 21, करंट अफेयर में 21, करंट अफेयर और साइंस में आपके 18 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तीनों में टोटल आपका 200 का होता है। ठीक है, देखो बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो भर्ती है ना, इसमें अराउंड आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है आरओ के लिए, एआरओ के लिए और बात करेंगे आरओ के लिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, एआरओ की जो सैलरी बात करें 44K रहने वाली है, 44K प्लस इन हैंड सैलरी रहती है। इसकी अराउंड 47K, 47,000 इन हैंड जो सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग में, एक अच्छी जॉब है। ठीक है, इसके अलावा वन बात करते हैं साथियों, जो आपकी ग्रुप सी और डी की क्या नोटिफिकेशन है, क्या इसके साथ ही आएगा 2024 में, आपको देखने को मिलेगा क्या 2024 में ग्रुप सी और डी का। देखो फ्रेंड्स, सी और डी की बात करें, ये पिछले वर्षों का यदि हम पैटर्न देखें तो आपके एक वर्ष के उपरांत आती है ग्रुप सी और डी की भर्ती। जैसे कि 2021 में आपकी आई थी एआरओ और आरओ की, उसके तुरंत बाद आपकी सी और डी की आई थी, उससे पहले आपकी 19 में आई थी, तो इसके बाद आपकी 18 में उससे पहले आई थी। तो देखें पैटर्न फॉलो करें तो आपकी ग्रुप सी और डी की भर्ती इस वर्ष आनी थी और आरओ की विगत वर्ष 2019 के लास्ट में आनी थी। ठीक है, तो देखो ये अब इसके बारे में कुछ कहना अभी सार्थक नहीं है, बट चांसेस हैं कि ग्रुप सी और डी की भर्ती आपको इस वर्ष देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, होने को असंभव कुछ भी नहीं है, पद रिक्त हैं बिल्कुल, बट चांसेस हैं फ्रेंड्स आपको कि ये जो ग्रुप सी और डी की भर्ती है ये आपको 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। आरओ, एआरओ और अपर निजी सचिव, कंप्यूटर असिस्टेंट की ये जो भर्तियाँ हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। आरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट की ये भर्तियां हैं आपको देखने को मिलेगी। मई और जून में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। तो बस ये जानकारी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में, नोटिफिकेशन के संबंध में, जो आपको साझा करनी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।